बिहार की राजनीति में अभी जो आरा बक्सर एमएलसी चुनाव हुआ ना, वो भले देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन अंदर बहुत बड़ा खेला हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की जीत हार नहीं थी। ये सीधा संकेत है कि बिहार की राजनीति का मूड अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब पहले आसान भाषा में समझिए कि पूरा मामला था क्या। भोजपुर बक्सर वाली जो एमएलसी सीट थी, वो पहले जेडीयू के पास थी। राधाचरण शाह वहां से एमएलसी थे। बाद में वो विधायक बन गए तो वो सीट खाली हो गई और फिर चुनाव हुआ। जेडीयू ने टिकट दिया राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद को और आरजेडी ने मैदान में उतारा सोनू राय को। अब रिजल्ट आया और आरजेडी की जीत हो जाती है और यहीं से ये मामला बड़ा हो गया। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए मजबूत दिखी तो लोगों को लगने लगा था कि तेजस्वी यादव की राजनीति कमजोर पड़ रही है। लेकिन इस जीत ने एक चीज साफ कर दी है कि आरजेडी अभी खेल से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। और सबसे बड़ा झटका तो जेडीयू को लगा है, क्योंकि लोग अब ये जोड़कर देखने लगे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी से हटे, वैसे ही जेडीयू की पकड़ कमजोर दिखने लगी है। अब यहाँ असली राजनीति को समझिए। बिहार में सिर्फ नेता चुनाव नहीं जीताता, नीचे के कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। और इस चुनाव में जेडीयू के अंदर ही बहुत नाराजगी थी। कई नेताओं को लग रहा था कि पार्टी में मेहनत करने वालों को किनारे किया जा रहा है और टिकट परिवार वाले को दिया जा रहा है। और यही वजह रही कि जेडीयू के बागी नेता मनोज उपाध्याय खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने लगातार बोला कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं हो रही है। अब बिहार की राजनीति में ये चीज बहुत खतरनाक होती है। यहाँ अगर कार्यकर्ता चुपचाप नाराज हो जाए तो ऊपर वाले बड़े नेता भी चुनाव हार जाते हैं। और शायद यहां भी वही हुआ। अब दूसरी बात, ये चुनाव आम जनता वाला नहीं था। इसमें वोट देते हैं मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद वाले, यानी लोकल नेटवर्क वाले लोग। और यही लोग बताते हैं कि जमीन पर किसकी मजबूत पकड़ है। मतलब ये चुनाव टीवी वाली हवा से नहीं, अंदर की राजनीति से तय होता है। इसीलिए आरजेडी की जीत को लोग गंभीरता से देख रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात को समझिए। कन्हैया प्रसाद को लोग बहुत मजबूत उम्मीदवार मान रहे थे। पैसा भी था, नेटवर्क भी था, सत्ता भी साथ थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। मतलब साफ है, सिर्फ पैसा चुनाव नहीं जिताता, नीचे संगठन भी चाहिए। और यही जगह एनडीए से मिस हो गई। अब तेजस्वी यादव के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि लगातार हार के बाद कार्यकर्ता निराश होने लगे थे। ऐसे में एक छोटी सी जीत भी कभी कभी ऑक्सीजन की काम कर जाती है। अब आरजेडी कह सकती है कि देखिए, जनता अभी भी हमारे साथ है। और सबसे मजेदार चीज क्या हुई, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जहां बैलेट पेपर से वोटिंग होती है वहां आरजेडी जीतती है। अब यह सिर्फ बयान नहीं है, ये आगे की राजनीति का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। मतलब आगे आने वाले समय में विपक्ष ये लाइन जोर से बोलेगा कि चुनाव सिस्टम पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगले महीने विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव होने हैं। फिलहाल एनडीए मजबूत दिख रही है, लेकिन अगर अंदर की नाराजगी बढ़ती गई तो छोटी छोटी दरारें बड़ा नुकसान कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को संभालेगा कौन। क्योंकि सच बोले तो जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत खुद नीतीश कुमार ही रहे हैं। अब अगर उनका सीधा कंट्रोल कम होता है तो पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ सकती है। और इसी मौके का फायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक एमएलसी चुनाव नहीं था, इसने 3 बड़े संकेत दिए हैं। पहला, आरजेडी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दूसरा, जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और तीसरा, बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे नए दौर में जा रही है, जहां नीतीश कुमार के बाद की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा झटका था या आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव का ट्रेलर? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।